रेविट में अगर हमें विंडो का फ्रेम डिज़ाइन करना हो या विंडो ट्रैम डिज़ाइन करना हो, ठीक है, एक्सटीरियर ट्रैम डिज़ाइन करना है विंडो का, तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है विंडो का फ्रेम अगर हमें बनाना होगा डिफरेंट मॉडल का, तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से डीपीसी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो ग्लास विंडो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है रेविट में, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो इस ग्लास विंडो के लिए हम लोग डिज़ाइन करने वाले। उसके लिए आपको क्या करना है गाइस कि जस्ट फाइल पे जाना है आपको। ठीक है, जस्ट फाइल पे क्लिक करो और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू सेलेक्ट करना है और फैमिली पे क्लिक करना है। ठीक है, फैमिली पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और सेलेक्ट करना है आपको इंग्लिश। ठीक है, उसको ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ से फाइंड करना है मैट्रिक जेनेरिक मॉडल वॉल वेस्ट, जस्ट सेलेक्ट दिस मॉडल। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओपन कर लो। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आया हुआ है प्लेसमेंट साइड, ये प्लेसमेंट साइड किसका है, रेफरेंस प्लेसमेंट साइड है। ठीक है, रेफरेंस प्लेसमेंट साइड है, बट हम क्या करेंगे कि एलिवेशन प्लेसमेंट साइड को हम यहाँ से ओपन करेंगे इस तरीके से। एलिवेशन हमें हाइट वाला चाहिए। ठीक है, तो जस्ट देखिए एलिवेशन प्लेसमेंट साइड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में ही आपको फ्रेम डिज़ाइन करना है। ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ये आप फ्रंट पे प्लेन भी बोल सकते हैं और इस तरीके से हम एक फ्रेम डिज़ाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेफरेंस बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस है, मतलब इस तरीके का हम एक रेफरेंस बनाएंगे। जैसे कि इस तरीके का हम एक रेफरेंस, यहाँ से ये रेफरेंस। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बता सके कि हाँ हमारा जो फ्रेम हम बनाने वाले वो 5 फीट या 6 फीट बाई 6 फीट का बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, रेफरेंस लाइन ऐड करना होगा। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ से यूनिट सेट कर लेते हैं, यूएन टाइप करके आप जो मीटर है उसको फीट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ फिट में काम कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से रेफरेंस को ऐड करते हैं। जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए रेफरेंस प्लेन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक करो आप और यहाँ से ऐड कर लो इस तरीके से रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकें कि जो फ्रेम हम बना रहे हैं उसका विड्थ कितना रखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसका चेंज कर लेता हूँ विड्थ को 3 फीट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस 3 फीट। ठीक है, 3 फीट बाई 3 फीट का, ये 3 फीट इधर हो जाएगा और 3 फीट इधर हो जाएगा, मतलब टोटल 6 फीट का हम विड्थ रख रहे हैं फ्रेम का। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो एक डायमेंशन तो आपका आ चुका है 3 फीट का, लेकिन एक डायमेंशन जो है यहाँ से 3 फीट से ज़्यादा है, तो जस्ट यहाँ इक्वल पे क्लिक कर देंगे। अब ये टोटल डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 फीट हो चुका है। ठीक है, ये 6 फीट क्या है, फ्रेम का विड्थ है। ठीक है, तो फ्रेम का विड्थ हमने 6 फीट डिसाइड कर लिया। जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब हमें लेंथ कितना चाहिए, जैसे कि ये तो हमने विड्थ बना लिया। ठीक है, अब ये लेंथ भी तो चाहिए हमें फ्रेम का, ये यानी कि ये लेंथ, ये कितना हम रख रहे हैं, तो फ्रेम का लेंथ हम रखेंगे 6 फीट का। ठीक है, 6 फीट बाई 6 फीट का हम एक फ्रेम बना रहे हैं विंडो का। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करो और इसका वैल्यू 6 फीट कर दो, जस्ट पुट इट 6 फीट। ओके ओके, तो लेंथ और विड्थ हो गया। ये क्या है, ये है आपका सील हाइट। ठीक है, सील हाइट हो गया ये वाला। ठीक है, जस्ट क्लिक इट हियर और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 फीट 8 इंच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सील हाइट हो गया। ओके ओके, तो जस्ट डायमेंशन पे क्लिक यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गया हमारा 6 फीट का। जस्ट यहाँ से यहाँ पे हम चेक कर लेंगे डायमेंशन। ठीक है, दिस इज़ 6 फीट और फिर यहाँ से यहाँ तक ये होना चाहिए 2 फीट 8 इंच का, तो 2 फीट 8 इंच हो गया। ठीक है, जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है डायमेंशन पे और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया लेवल का, मतलब ये क्या है, विड्थ है कि हाइट है। ठीक है, तो जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नेम के बारे में आ रहा है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, फ्रेम विड्थ, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रैम विड्थ। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा, दिस इज़ अ फ्रेम विड्थ 6 फीट का। ठीक है, तो बस हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया उसको यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं कि कौन सा रेफरेंस हाइट को शो कर रहा है और कौन सा रेफरेंस विड्थ को शो कर रहा है। जस्ट सिलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस, और उसके बाद इसका हम, ये क्या है हमारा हाइट है, तो ये हम रख देंगे फ्रेम हाइट। जस्ट फ्रेम हाइट, जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट ओके। ओके, ये क्या हो गया, ये सील हाइट है। जस्ट सेलेक्ट दिस, जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट सील हाइट आप यहाँ पे कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, क्लिक हियर एंड जस्ट ओके। देखिए, ठीक है,
तो यहाँ पे रेफरेंस हमने ऐड कर लिया। रेफरेंस के बारे में हमने बता दिया कि जो विड्थ है वो कितना है फ्रेम का और जो हाइट है वो कितना है, ठीक है। तो 6 फीट बाई 6 फीट का हम यहाँ पे एक फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक काम होने के बाद आपको क्या करना है, मॉडल बनाना है। उसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है और फिर स्वेप पे क्लिक करना है। स्वेप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस आएगा। जस्ट यहाँ पे स्केच पाथ पे क्लिक करो, सेट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। प्लेन सेट करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जस्ट लाइक दिस, जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो एंड जस्ट ओके, सेलेक्ट करो प्लेन को। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड फिर से हम ये सेट कर लेंगे कि हमारा जो रेफरेंस है बॉल का, ये कौन सा बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो सेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक हियर। ओके, देखिए बॉल आ गया आपका। ओके करेंगे। ओके करने के बाद जस्ट सेलेक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस आ गया, देखिए सेलेक्ट करने का, ठीक है। जस्ट क्लिक सेलेक्ट हियर एंड जस्ट ओपन व्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल को बना लेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का फ्रेम डिज़ाइन करना है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके का हमारा विंडो का फ्रेम आएगा, ठीक है। जस्ट अलाइन पे क्लिक करेंगे और इसको अलाइन कर लेंगे ताकि हमारा रेफरेंस लाइन से ये मैच कर जाए, ठीक है। जस्ट और इसको हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। जस्ट इस रेफरेंस पे क्लिक यहाँ पे ऑन, जस्ट लाइक दिस, ओके। उसके बाद स्केप कर दो या फिर मॉडिफाई पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से इसे भी हम अलाइन कर देंगे एंड जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, ओके। ओके, तो ये फ्रेम हमारा रेडी हो चुका है, ओके। एंड जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को फिनिश कर देंगे, जस्ट फिनिश द मॉडल, ओके। वन टाइम आपको फिनिश करना है। उसके बाद यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, सेलेक्ट करना है फ्लोर प्लान रेफरेंस लेवल और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ओपन व्यू पे, ठीक है। ओपन व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोफाइल को एडिट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो जस्ट हम लाइन के हेल्प से या फिर आर के हेल्प से यहाँ पे एडिट करेंगे प्रोफाइल को, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल हम बना रहे हैं गाइस, जस्ट आप देख सकते हो ये प्रोफाइल हम बनाएंगे इस तरीके का। ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके का, ये प्रोफाइल हम बनाने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। साइड वाला ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हम फ्रेम का बनाने वाले हैं, ओके। ओके, यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉटम वाला प्रोफाइल है उसको बना लेंगे। जस्ट मैं यहाँ से इस तरीके से करता हूँ, जस्ट 2 इंच या 3 इंच आप रख सकते हो, जस्ट लाइक दिस। मैं इसे 6 इंच कर लेता हूँ, जस्ट एंड जस्ट ओके। यहाँ से हम बना लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट इस तरीके से, ओके। उसके बाद यहाँ से भी हम ड्रैग करेंगे, जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार कि प्रोफाइल किस तरीके का बना हुआ है, जो देखिए, ठीक है। 0.5 या फिर 1 इंच आप रख सकते हो, जस्ट ओके 0.5 इंच, ओके। जस्ट ड्रैग 1 इंच एंड जस्ट अब यहाँ पे हम आर्क बना लेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आर्क बना हुआ है इस तरीके का, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड जस्ट इस आर्क पे क्लिक करते हैं गाइस एंड जस्ट लाइक दिस। तो मैं इस तरीके का एक आर्क डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद का मॉडल किस तरीके का है, ठीक है, देख सकते हो आप। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से इस तरीके से आर्क पे क्लिक करता हूँ, फिर से आर्क बना लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, ओके। देखिए ये मॉडल आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। बट इसमें कुछ डिज़ाइन हम और ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट हम लाइन पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट ड्रैग लाइक दिस, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको किस तरीके का मॉडल रिक्वायरमेंट है, गूगल पे सर्च करके आप वहाँ से फाइंड करके आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके का हमें डिज़ाइन करना चाहिए जो, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ओके। तो ये मॉडल हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे फ्लिट भी कर सकते हो, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्लिट पे एंड जस्ट लाइक दिस ड्रैग एंड जस्ट मैं इसे फ्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे भी फ्लिट कर लेते हैं, जस्ट ड्रैग, ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक एंड जस्ट चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस, ओके। एंड जस्ट सेलेक्ट एंड चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस, ओके, ठीक है।
मॉडल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फिनिश कर देंगे। जस्ट क्लिक हियर फिनिश वन टाइम, फिर से आप क्लिक करो एंड जस्ट फिनिश दिस मॉडल। ठीक है, मॉडल फिनिश होने के बाद आप 3D पे जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड जस्ट सी गाइस, ये आपका इस तरीके का कुछ मॉडल डिज़ाइन होगा। ठीक है, फाइनल जब आपका मॉडल बन जाएगा तो वहाँ पे व्यू अच्छा आएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं कि बॉटम वाला जो प्रोफाइल था, ये प्रोफाइल हम बना लेंगे। ये प्रोफाइल तो मैंने बना लिया। ठीक है, वर्टिकल प्रोफाइल हो गया। अब ये जो बॉटम प्रोफाइल है ये बना लेंगे, उसके बाद टॉप वाला बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे एडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, अब ये जो आप रेफरेंस यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, बॉटम वाला, और यहाँ पे टॉप वाला आ जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल। अब हमें क्या करना है कि जस्ट बॉटम रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए नेम भी पूछा है, तो आप इसे जस्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, जस्ट दिस इज़ बॉटम रेफरेंस। ठीक है, दिस इज़ बॉटम रेफरेंस। ओके ओके, एंड यहाँ पे हम एक रेफरेंस ऐड कर लेंगे टॉप के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जस्ट क्रिएट पे जाओ, रेफरेंस प्लेन पे जाओ और यहाँ से एक रेफरेंस को ऐड कर लो। ये रेफरेंस जो होगा आपका टॉप के लिए होगा। जस्ट फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कर देंगे क्या, टॉप। दिस इज़ टॉप रेफरेंस। ओके, आप अलाइन पे क्लिक करो और जस्ट इसको लॉक कर दो, इस रेफरेंस को इससे मैच कर दो, इस लाइन से इससे, एंड जस्ट लॉक दिस। ओके, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये लॉक कर देना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करना है। ओके, रेफरेंस ऐड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मॉडल को बना लेंगे। जस्ट रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमें मॉडल को क्रिएट करना है जो। ठीक है, जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है कि क्रिएट पे जाना है। ओके, एंड जस्ट क्लिक क्रिएट पे जाना है, स्वीप पे जाना है, क्रिएट पे जाएंगे, स्वीप पे जाएंगे। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, स्केच पाथ पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट क्लिक किए एंड फिर से हमें सेट पे जाना है, जस्ट सेट पे जाना है एंड जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस एंड ओके। जस्ट इस तरीके से हमें सिर्फ यहाँ पे एक फ्रेम डिज़ाइन करना है, सिर्फ बॉटम का ये सिर्फ फ्रेम डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हमें मॉडल को एडिट करना होगा। ठीक है, तो पहले आपको फ्रेम बनाना होगा, उसके बाद आपको डिज़ाइन करना होगा मॉडल को। फिनिश कर देंगे मॉडल को गाइस। उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉडल को बनाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है एंड ओपन कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ से आप मॉडल को एडिट कर लो। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ से इस तरीके से 6 इंच ये तो हमारा रहेगा ही, और मैं यहाँ से करता हूँ 4 इंच आउटसाइड की ओर। तो जस्ट 4 इंच या 3 इंच आप रख सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड ये 7 इंच या 8 इंच मैं इसे रख लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट ओके। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेंगे। जस्ट यहाँ से आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन। ठीक है, इसका डिज़ाइन यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ 1 इंच, फिर से आपका 1 इंच है, फिर से आर्क है, फिर से 1 इंच है, फिर से आर्क है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, दिस इज़ 1 इंच एंड अगेन पुट इट हियर लाइक दिस 2 इंच, इस तरीके का। ठीक है, फिर से हमें आर्क डिज़ाइन करना है। जस्ट मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, just like this guys। just go to here like this and just okay and this फिर से यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, just like this ओके एंड जस्ट फिर से हमें आर्क डिज़ाइन करना है, तो फिर से हम आर्क पे क्लिक करके आर्क डिज़ाइन कर लेंगे जस्ट। ठीक है, तो इमेज के थ्रू अगर आप बना रहे हो तो ज़्यादा सही रहेगा, करेक्ट बनेगा आपका। आपको जो भी मॉडल बनाना है उस मॉडल के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, just like this okay, just line and just lines and just arc पे click and just set it ओके। तो देखिए ये मॉडल जो था आपका वो रेडी हो चुका है। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और जस्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ से मैं 3 इंच रख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ 3 इंच एंड जस्ट ड्रैग हियर 2 इंच। जस्ट अब हमें आर्क पे क्लिक करना है एंड जस्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जस्ट लाइक दिस ओके। इसे सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। आपका जो प्रोफाइल था वो रेडी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एंड जस्ट फिनिश कर देना है इस मॉडल को।
ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे फिलिट कमांड के हेल्प से यहाँ पे फिलिट करना चाहते हो तो आप फिलिट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके का मॉडल बनाना चाहते हो जो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल यहाँ पे बना सकते हो आप। ओके, जस्ट फिनिश करते हैं मॉडल को, जस्ट फिनिश दिस एंड अगेन हम फिनिश करेंगे। ओके, तो देखिए आपका जो बॉटम प्रोफाइल था यहाँ पे रेडी हो चुका है इस तरीके का, ठीक है। ओके, अब हमें सेम क्या करना है, टॉप प्रोफाइल बना लेंगे इसका, ठीक है। बॉटम प्रोफाइल हमने डिज़ाइन कर लिया, अब हमें सेम टॉप प्रोफाइल बना लेंगे। उसके लिए हमने एक रेफरेंस ऐड कर रखा था टॉप का, ठीक है। जस्ट लाइक दिस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फिर से हमें क्रिएट पे जाना है और फिर हमें सेम वर्क करना है। क्रिएट पे गए, स्वीप पे जाना है एंड जस्ट स्केच पाथ पे क्लिक करना है, जस्ट सेट पे क्लिक करना है, जस्ट सेट वर्क प्लेन पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक दिस। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, टॉप एंड जस्ट ओके। फिर से हमें फ्रेम के बारे में बताना है कि इस तरीके का हमारा फ्रेम रहेगा, यहाँ से इस तरीके से जस्ट इस रेफरेंस से लेके यहाँ तक 2 इंच एंड जस्ट लाइक दिस टू जस्ट लाइक दिस, तो जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट फिनिश करना है, फिर से एडिट पे जाना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जस्ट सेलेक्ट दिस गाइस एंड ओपन। और फिर से हम यहाँ पे प्रोफाइल को एडिट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट से मैं ड्रैग करता हूँ, जस्ट लाइक दिस 4 इंच या 5 इंच आप रख सकते हो, ठीक है। जस्ट एंड जस्ट ये हो गया 6 इंच तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ तक तो रहेगा ही 6 इंच और फिर 3 इंच हम आउटसाइड की ओर रख लेंगे, जस्ट 3 इंच या 4 इंच आप रख सकते हो, ठीक है। जस्ट 3 इंच ताकि ये जो लाइन्स है ये मैच हो जाए बॉटम प्रोफाइल से, ठीक है। एंड नाउ अब हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं प्रोफाइल। तो इस तरीके से मैं लाइन लेता हूँ 1 इंच का, ड्रैग करता हूँ, फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रैग जस्ट लाइक दिस एंड फिर से यहाँ से जस्ट लाइक दिस 1 इंच एंड फिर से 1 इंच एंड जस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रोफाइल बनाना है। जस्ट इस तरीके का हम प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ मैं, जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ, यहाँ से 2 इंच कर लेता हूँ जस्ट, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब हमें आर्क पे क्लिक करना है, जस्ट आर्क पे क्लिक करना है एंड जस्ट इस तरीके का मैं आर्क बना लेता हूँ। फिर से मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मॉडल हमें बनाना होगा जो, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है, मॉडल को। ओके, जस्ट मैं इस तरीके से बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं जस्ट लाइक दिस आर्क पे क्लिक एंड जस्ट सेट इट। ओके, तो ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, देखिए मॉडल हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे फिलिट कर लेता हूँ इस कॉर्नर को। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड जस्ट फिलिट दिस कॉर्नर जस्ट लाइक दिस, ड्रैग कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इनसाइड की ओर आप इसका वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसका वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड इस तरीके से हम मॉडल को डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है गाइस। ओके, इस तरीके से आप भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट मॉडल को फिनिश कर देना है, ठीक है। मॉडल रेडी होने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो फिनिश एंड अगेन आपको क्लिक करना है फिनिश। ओके, तो देखिए टॉप प्रोफाइल आपका ये रेडी हो चुका है। तो फाइनली हमने बॉटम प्रोफाइल बना लिया, साइड प्रोफाइल बना लिया और टॉप प्रोफाइल भी हमने बना लिया फ्रेम का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसमें सिर्फ मटेरियल को ऐड करना है, ठीक है। जस्ट आप 3D पे जाओ और चेक कर सकते हो आप इसका डिज़ाइन। ओके, इस तरीके से। बट उससे पहले यहाँ पे देखोगे, ये जो टॉप में जो देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ जो एरिया है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, फिलेट कर लेंगे। तो जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट पे एंड यहाँ पे अभी हमें क्लिक करना है एक्सट्रूशन पे एंड जस्ट लाइक दिस मैं इसका डेप्थ चेंज कर लेता हूँ, 2 इंच या 3 इंच रख लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैं उसे फिल करने के लिए एंड जस्ट सेट पे क्लिक एंड जस्ट लाइक दिस टू सेट इट। ओके, यहाँ से ठीक है, पिक प्लेन पे जस्ट क्लिक करेंगे एंड जस्ट ओके कर देंगे, ठीक है। जस्ट मैं प्लेन पिक करता हूँ। प्लेन पिक होने के बाद अब हमें क्या करना है, जस्ट रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और हम इस जो वैकेंट एरिया था इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फिल कर लेंगे जस्ट यहाँ से। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रैग करके इसे फिलेट कर लेंगे, क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसे लॉक कर देते हैं, जस्ट लॉक दिस एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को फिनिश कर देंगे। जस्ट क्लिक इट हियर ओके टू फिनिश दिस मॉडल। ओके, उसके बाद यहाँ से हम रोटेट करते हैं एंड जस्ट इसको सेट कर लेते हैं। ये जो हमने अभी बनाया है इसको सेट कर लेते हैं, जस्ट इसे ड्रैग करते हैं जस्ट लाइक दिस टू यहाँ से यहाँ तक
एंड फाइनली हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम पे आप बना लोगे, सेम आपको बॉटम पे इस तरीके से ही बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए आपका मॉडल रेडी हो चुका है। फाइनली मॉडल रेडी होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को ऐड करेंगे और मॉडल हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सेलेक्ट करते हैं इस पूरे मॉडल को, जस्ट सेलेक्ट दिस मॉडल और मटेरियल पे जाएंगे, मटेरियल एंड फिनिशेस पे जस्ट यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और मटेरियल को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर स्टोन ऐड कर सकते हो तो स्टोन ऐड कर लो, या फिर वाइट सीमेंट आप ऐड करना चाहते हो, या फिर वाइट पेंट ऐड करना चाहते हो, तो इस तरीके से जस्ट राइट क्लिक एंड जस्ट यहाँ पे हम नेम पुट कर देंगे। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट अपीयरेंस पे जाना है एंड जस्ट यू कैन सेलेक्ट गाइज, ठीक है। जस्ट लाइक दिस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी पेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफिक पे करना है क्लिक, इस बॉक्स को चेक कर लेना, अप्लाई एंड ओके। तो मटेरियल आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इस मॉडल को क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। Ctrl+S टाइप करेंगे, जस्ट Ctrl+S से हम सेव कर लेंगे इस मॉडल को एंड जस्ट सेव दिस मॉडल, ओके। जस्ट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस फ्रेम, ठीक है, विंडो फ्रेम या विंडो ट्रैम, इस तरीके से आप सेव कर लोगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड सेव, ओके। मॉडल को सेव करने के बाद आपको क्या करना है फाइनली कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है जस्ट लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज पे, ठीक है। यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज पे जस्ट इस पर क्लिक करोगे और जो आपका प्लान, जो मॉडल आपने बनाया था वो आपका प्लान में जाके रेडी हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से आप फिट कर सकते हो। जस्ट आप 3D पे जाओ, चेक कर लो। मैं इसे सेट कर लेता हूँ, जस्ट सेलेक्ट दिस एंड मूव पे क्लिक करते हैं, जस्ट फ्रंट, जस्ट सेलेक्ट मूव एंड जस्ट सेट दिस गाइस टू हियर जस्ट लाइक दिस, ओके, जस्ट सेट इट, ओके। तो देखिए आपका जो फ्रेम आपने बनाया, जिस तरीके का मॉडल आपने डिज़ाइन किया, यहाँ पे देखिए प्रॉपर आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें रेविट में विंडो का फ्रेम, विंडो ट्रैम डिज़ाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें मटेरियल ऐड करना है, जस्ट सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, ठीक है। पहले इसे क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ज्योमेट्री, ये जो हमने बनाया था इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट ज्वाइन दिस। उसी तरीके से बॉटम वाले को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से इसे और इसे क्लिक किया एंड जस्ट ज्वाइन दिस, ओके। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लिया मैंने। अब क्या करना है, अगर मटेरियल को आप चेंज करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ से मटेरियल भी आप चेंज कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये देखिए ज्वाइन हो चुका है। जस्ट फिर से लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज कर देते हैं इसको, जस्ट ओके, ठीक है। देखिए आपका मॉडल जो है फाइनली वो रेडी हो चुका है गाइस, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर डिटेलिंग कि किस तरीके से डिटेल किया जाता है, किस तरीके से अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन करना है, मॉडल को प्रोफाइल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अगर आप कंक्रीट रेलिंग डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है, ये जो आप कंक्रीट रेलिंग देख रहे हो, ठीक है, तो ये किस तरीके से डिज़ाइन होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विंडो का फ्रेम रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यू कैन चेंज कलर हियर एंड मटेरियल, यू कैन चेंज मटेरियल, जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल एंड फिनिशेस पे जाएंगे और यहाँ से आप स्टोन ऐड करना चाहते हो तो स्टोन ऐड कर लो, जस्ट लाइक दिस गाइस, ठीक है। एंड जस्ट ये मटेरियल हमने अप्लाई किया एंड जस्ट ओके कर देंगे, ठीक है। जस्ट फिर से देखिए आपका ये विंडो फ्रेम का मटेरियल यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे ऐड हो चुका है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से ही आपको डिज़ाइन करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि अगर आपको फ्रेम डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से डिज़ाइन करोगे जो, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम डिज़ाइन करना है विंडो का तो वो भी आप कर सकते हो इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके।